इन दिनों नवरात्रे चल रहे हैं, कहे तो माता रानी के 9 दिन है। इन 9 दिनों में भक्त अलग अलग तरह की पूजा अर्चना करते हैं, माता के गीत गाते हैं और कहीं कहीं वेद पाठ किया जाता है तो कहीं किसी तरह की पूजा की जाती है। आपको बता दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से वेद पाठ चल रहा है और ये मंत्रों का उच्चारण चल रहा है। ये 9 दुर्गे को देखते हुए है। यहाँ गुरु माँ है जो यहाँ इनके यहाँ पूजा होती है और अलग अलग तरह की पूजा होती है। और ये पुजारी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे जान लेते हैं कि नवरात्रों में किस तरह की पूजा अर्चना की जाती है। पुजारी जी, किस तरह की पूजा अर्चना की जाती है नवरात्र? यहाँ माता रानी की आराधना हो रही है, माता रानी की पूजा चल रही है अभी नवरात्रों गुप्त नवरात्रों में। अच्छा, ये आपने जो 9 रखे हैं, कलश स्थापना की है, ये क्या है? मतलब एक्चुअली इसका आप थोड़ा वर्णन करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो 3 जो कलश दिख रहे हैं, ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और वो क्षेत्रपाल, नवग्रह, षोडश मात्रिका, ग्रह मात्रिका में जो रुद्र कलश के रूप में स्थापित हैं। अच्छा, नवरात्रों में पूजा करने की सही विधि क्या होती है? सही विधि प्रातः काल उठ करके और माता रानी की आराधना, पूजन पाठ, नित्य क्रिया करके। अच्छा, जो आपके यहाँ ये अनुष्ठान चल रहा है, ये किस तरह का अनुष्ठान है, कितने दिन चलेगा और ये कौन सा पाठ हो रहा है जो ये लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं? कौन सा पाठ है ये? ये दुर्गा सप्तशती पाठ चल रहा है। अभी तो ये पुरुष सूक्त का पाठ कर रहे हैं विद्वान, अभी शिव जी की आराधना के लिए। अभी शाम को हम लोग शिव जी का अभिषेक करने जा रहे हैं। गुरु माँ ने जो मौन व्रत रखा है वो कब से रखती आ रही हैं? कितना टाइम हो गया? क्या नवरात्रों में रखती हैं या फिर कब कब? नहीं, माता जी तो 32 वर्षों से मौन धारण व्रत करती हैं, गुप्त नवरात्रों में ही और ऐसे नवरात्रों में। अच्छा, गुप्त नवरात्रे कौन से होते हैं और क्या होता है? क्योंकि मैंने देखा है कि 2 ही नवरात्रे होते हैं, हमने हर जगह पढ़ा भी है। तो ये गुप्त नवरात्रे कब कब आते हैं और कौन से होते हैं? गुप्त नवरात्रे आते हैं अभी तो होली के बाद गुप्त नवरात्र आए थे और अभी जो चैत्र के नवरात्र चल रहे हैं ये प्रथम नवरात्र है। गुप्त नवरात्र एक चैत्र के बाद आता है गुप्त नवरात्र, एक शरद नवरात्रि के बाद गुप्त नवरात्र आता है। तो उसमें हम विशेष रूप से माता की आराधना भक्त करते हैं और अपनी मुरादी लेकर जो आते हैं उनके मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, इस समय जो भक्त व्रत रखते हैं, कई सारी कामना करते हैं, तो क्या कोई मंत्र भी होते हैं सबके लिए माता रानी जिससे खुश होती हैं, उनको आशीष दें? हाँ जी, मंत्र हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलं भुसुंडीं शिरा शंखं संदरधिं करस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलासमद्युतमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौत्सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। अच्छा, कहा जाता है कि हवन करने से प्रकृति शुद्ध होती है, वातावरण शुद्ध होता है, तो क्या मंत्रोच्चारण से भी कुछ होता है, जैसे कि रोग मुक्त होते हो सुनने से या फिर मन को शांति, इस तरह से कुछ? हाँ जी, बिल्कुल, रोग मुक्त भी होती हैं और वनस्पतियां भी शुद्ध होती हैं इससे। वातावरण पर कोई प्रभाव? जी बिल्कुल, वातावरण बहुत प्रभाव पड़ता है इसका, बहुत शुद्ध होता है वातावरण से। अच्छा, 9 दुर्गों में ही हवन करते हैं यहाँ पर या फिर बाकी दिन भी चलता है? कोई श्रद्धालु भी आते हैं? नहीं, यहाँ परमानेंट हवन चलता ही रहता है। शाम को डेली श्री सूक्त से और माताजी के मंत्रों से हवन होता रहता है, डेली होता है दोनों टाइम? जी। अच्छा, और क्या विशेष विधियां हैं यहाँ की? और विशेष विधियाँ ये है कि आप जो पीछे झूला देख रही हैं, ये झूला प्रतिदिन प्रातः 3 बजे से लेकर झूलना शुरू हो जाता है। जब माताजी हवन करती हैं यहाँ बैठ करके तो झूला माता रानी झूले पर आकर अपने आप झूलती हैं। अच्छा, भक्तगण भी आते हैं यहाँ से? कहाँ से आते हैं? जी, अनन्य मतलब बहुत ढेर सारे भक्त आते हैं यहाँ, तो विदेशों से भी आते हैं और असंख्य भक्त आते हैं यहाँ। आप सभी लोग जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, ये कौन सा पाठ है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, मतलब क्या है? देखिए, जो माता जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और सबसे सरलतम उपाय है वो दुर्गा सप्तशती का पाठ है, जो कि संपुट सहित किया जाता है। किसी भी भक्त की किसी भी प्रकार से अनेक लोगों की अनेक मनोकामनाएं होती हैं, जिसे कोई लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कराता है, कोई बंधन में पड़ा हुआ है बंधन से मुक्ति के लिए कराता है, कोई जो भी व्यक्ति जिस भी प्रकार की मनोकामना से कराता है उसी प्रकार की मनोकामना से पाठ किया जाता है। तो सबके अलग अलग मंत्रोच्चारण होते हैं या फिर पूरा पाठ होता है? देखिए, पाठ तो पूरा होता है लेकिन जो संपुट रहता है, ऐसे अभी हम वर्तमान में जो संपुट लगा रहे हैं, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति की अगर किसी भी बाधा में है तो उसकी बाधा दूर हो जाएगी,
बाधा से वो मुक्त हो जाएगा। और भी अनेक अनेक मंत्र होते हैं, सभी प्रकार के मंत्रों द्वारा किया जाता है। जैसे आपने बताया अलग अलग संपुट पढ़ते हैं, अगर ये पढ़ते कोई कष्ट है तो वो भी दूर हो सकता है क्या वाकई मंत्रों से? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी कष्ट है, अगर किसी भी प्रकार की व्याधि व्यक्ति को लगी हुई है या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का व्यक्ति की ओर प्रभाव है तो वो सभी दूर हो जाता है जी। आपको बता दें कि नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हर कोई अलग पूजा अर्चना करता है। यहाँ पुजारी जी ने भी बताया और जो लोग यहाँ पर संपट पढ़ रहे हैं या फिर कहें तो ये पाठ कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि माता रानी के जो 9 दिन होते हैं वो खास होते हैं और इस दिन जो लोग पूजा करते हैं विशेष तरह की। और यहाँ गुरु माँ भी हैं जिनके द्वारा यहाँ पर ये पाठ कराया जाता है। इसमें अलग अलग संपुट होते हैं, अलग अलग पूजा अर्चनाएं की जाती हैं और विभिन्न प्रकार की, जिससे समाज का भी कल्याण होता है और साथ में अगर जो भी इस हवन का लाभ लेता है तो उनको भी कल्याण होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे प्रकृति पर भी सबसे ज्यादा असर पड़ता है और इसीलिए कई ऐसे आपने आश्रम देखे होंगे या फिर मंदिर देखे होंगे या फिर गुरुकुल देखे होंगे जहां पर इस तरह की आपको प्रक्रिया और या रोज हवन की नित्य विधि आपको मिलती होगी। यही नित्य विधि आपको माता रानी के मंदिर में भी मिलती है और यहाँ आप देख सकते हैं गुरु माँ के यहाँ दोनों टाइम यानी कि प्रतिदिन सुबह और शाम हवन किया जाता है और नवरात्रों में इसको विशेष तौर पर एक खास त्योहार की तरह मनाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज।